जय महाकाल। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको सोमवार व्रत की कथा। आप सभी लोग इस कथा को जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। एक धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन बना रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की जैसे शिवजी महाराज की पूजा करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साली अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर वधू के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा, उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बड़े अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था।
लड़के ने मामा से आकर कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चली गई। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण किया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत को धारण करता है, पढ़ता और सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
शिवाय।